वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रॉन्गली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर ट्रीट कर लिया जाता है तो उसकी फाइनल अकाउंट्स में कैसे एडजस्टमेंट की जाती है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में, उसकी वैल्यू इंक्रीज करने में स्पेंड करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक के लिए मिलता है और इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो रिवेन्यू अर्न करने के लिए किए जाते हैं, जिसका बेनिफिट हमें उसी ईयर या उस अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलेगा जिसके लिए किए गए हैं। तो इसका मतलब इसका बेनिफिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है। तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर एंट्री कर देते हैं तो उसे कैसे फाइनल अकाउंट्स में उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस इंक्लूड ₹20,000 स्पेंड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। अब एक न्यू मशीन इंस्टॉल करवाई थी और उसके लिए वेजेस दी थी 20,000 और इस 20,000 को हमने वेजेस में शो कर दिया। अब जो भी नई मशीन परचेज की जाती है उस पर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको यूज़ करने से पहले वो सभी एक्सपेंसेस मशीन की कॉस्ट में ही ऐड किए जाते हैं, मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट किए जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ कहाँ शो कर दिए? वेजेस में शो कर दिए। तो वेजेस में शो कर दिए तो वेजेस में से तो निकालने पड़ेंगे और मशीनरी की कॉस्ट में डालने पड़ेंगे, यही मतलब है इसका। तो वेजेस के अंदर इंक्लूड है तो वेजेस में से डिडक्ट कर देंगे, तो वेजेस में से हमने डिडक्ट कर दिया। और वेजेस कहाँ शो करते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि कैसे शो करेंगे हम इसको? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में से वेजेस में से वो अमाउंट शो कर देंगे जो मशीन की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वेजेस थी। और दूसरा हम इसको कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि दो प्लेसेस पर इसकी एंट्री होनी है डबल एंट्री को पूरा करने के लिए। तो सेकेंडली हम इसको शो करेंगे मशीनरी की वैल्यू में, ऐड करेंगे मशीनरी की कॉस्ट में, क्योंकि वहाँ ऐड होनी चाहिए थी, वहाँ ऐड ही नहीं हुई। तो मशीनरी की वैल्यू में इसको ऐड कर देंगे। और मशीनरी कहाँ शो करते हैं? हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में से वेजेस में से माइनस करके शो करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीनरी की वैल्यू में ऐड करके शो करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। गुड्स परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराने के लिए बहुत सारा सामान खरीदा जाता है, टिम्बर, सीमेंट और ब्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। तो वो गुड्स परचेज की गई थी और उसको कहाँ डेबिट कर दिया गया? परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। तो डेबिट तो कहाँ करना चाहिए था? बिल्डिंग में करना चाहिए था ना, कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर जो भी खर्चा लगेगा, चाहे वेजेस का हो, चाहे जो उस पर जो भी मटेरियल लग रहा है उसका, वो सब बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होगा। लेकिन यहाँ डेबिट कर दिया परचेजेस अकाउंट में। तो परचेजेस में से निकालना है और बिल्डिंग में डालना है हमने। तो परचेजेस में से निकालने के लिए परचेजेस में से डिडक्ट करना पड़ेगा इसको। और परचेजेस हम कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में से परचेजेस में से वो अमाउंट शो कर देंगे जो बिल्डिंग्स के लिए हमने गुड्स परचेज की थी, जितने अमाउंट की। और सेकेंडली हम इसको कहाँ शो करेंगे? अब बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना है हमने इसको, जहाँ ऐड होना चाहिए था वहाँ तो हुआ ही नहीं। तो बिल्डिंग कहाँ शो करते हैं? हम बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। और बिल्डिंग कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। तो इस तरह से हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे दो प्लेसेस पर। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। इसमें हमें गिवन है वेजेस 22,525 और मशीनरी गिवन है 16,000। एडजस्टमेंट में गिवन है वेजेस इंक्लूड ₹2,000 इनकर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। और वेजेस में 2,000 रुपये न्यू मशीनरी की इरेक्शन के इंक्लूड हैं। और ये इरेक्शन कब करवाई गई थी? 1 अप्रैल 2016 को करवाई गई थी।
करेंगे, अब एडजस्टमेंट में गिवन है तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे वेजेस जो हमें गिवन है इन द ट्रायल बैलेंस, वो हम शो करेंगे 22,525 और लेस कर देंगे जो हमने मशीनरी की इरेक्शन के लिए वेजेस दी हैं, क्योंकि वो वेजेस का पार्ट नहीं है बल्कि वो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट है। तो वेजेस में से हमें इसको माइनस करना होगा। तो वेजेस में से माइनस कर दिया तो 22,525 माइनस 20,525 ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए मशीनरी में, वेजेस में से निकाल कर मशीनरी में ट्रांसफ़र कर दिए। सेकेंडली हम इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में। मशीनरी एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी गिवन है 16,000 प्लस 2,000 हम इसकी इरेक्शन पे जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हम वेजेस अकाउंट से ट्रांसफ़र करके लेकर आए हैं। तो 16,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 18,000। तो मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई 18,000। और अगर एडजस्टमेंट में हमें मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए भी कहा जाता है तो अब डेप्रिसिएशन हम 18,000 पर ही कैलकुलेट करेंगे, 16 पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये भी हमें बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट शो करते हैं हम फाइनल अकाउंट्स में, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रोंगली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर ट्रीट कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं।